बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है डेट इज क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे। डाटा और क्लासिफाइड इनटू क्लासेस और ग्रुप्स। डाटा जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है ग्रुप्स में या क्लासेस में। किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से उन्हें ग्रुप्स में या क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है डाटा को। इन अदर वर्ड्स ईच क्लास ऑफ डाटा, दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि ईच क्लास ऑफ डाटा, हर क्लास जो डाटा का है, अनलाइक ब्यूटी और ऑनेस्टी, इज कैपेबल ऑफ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। इसमें क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन भी होना लाजमी है और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम न्यूमेरिकल फिगर्स, या इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स के जरिए। लाइक वेट, वजन के हिसाब से, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन केजी। वेट जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन केजी, केजीज के हिसाब से, किलो के हिसाब से। एंड हाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सीएम, और हाइट जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं हम एज सीएम, मीन सेंटीमीटर्स के हिसाब से। क्लासेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो क्लासेस हैं इनको बनाया जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है, उन्हें क्लास या ग्रुपिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फैक्ट्स। न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं, जो हकीकत है, उसी के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जाता है। ए नंबर ऑफ क्लासेस आर फ्रेम्ड, ए नंबर ऑफ क्लासेस आर फ्रेम्ड, क्लासेस जो है उनको फ्रेम किया जाता है कीपिंग इन व्यू द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूज। हमें जहन में रखना होता है कि लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू एज वेल एज द रेंज ऑफ वैल्यूज इन द डाटा, और रेंज भी, जो वैल्यूज का रेंज जो है उसको, डाटा का, उसको भी जहन में रखना होता है। ईच क्लास ऑफ ए सेट ऑफ डाटा, हर एक क्लास जो है सेट डाटा का, रेफर्स टू ए फिनोमिनन लाइक वेज और प्रॉफिट्स। तो इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वेज का और प्रॉफिट का देखना है। एक इंडस्ट्री, मोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स, हम फिगर्स के जरिए उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक इंडियन रुपी। टेबल 3 अब नीचे है, बिलो इज इन इलस्ट्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को ये इलस्ट्रेट कर सकता है, जो टेबल 3 है नीचे। टेबल 3 एनुअल प्रॉफिट ऑफ स्मॉल स्केल फर्म्स। टेबल 3 हमें ये बताता है कि स्मॉल स्केल फर्म जो है उनका प्रॉफिट जो है, एनुअल प्रॉफिट जो है, एनुअल मीन सालाना। यूपी जो है स्टेट, यूपी स्टेट की हम बात करेंगे। हाइपोथेटिकल डाटा जस्ट फॉर एन इलस्ट्रेशन ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें हम कहेंगे कि एनुअल प्रॉफिट कितना मिलता है और नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है। तो दो कॉलम्स है हमारे पास। टेबल 3 जो है, दिस इज टेबल 3 इज हियर। इट इज, पहला कॉलम है इसका एनुअल प्रॉफिट इन रुपीज, और दूसरा कॉलम जो है दैट इज नंबर ऑफ फर्म्स। तो पहला है 0 से 1 लाख जो प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट। इस दौरान फर्म जो है, नंबर ऑफ फर्म्स आर 5। वो है कि नंबर ऑफ फर्म्स 5 हैं, और एनुअल प्रॉफिट जो इन्हें मिलता है दैट इज रुपीज 0 से लेकर 1 लाख तक। और 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपया जो प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट। इस वक्त नंबर ऑफ फर्म्स जो है दे आर 150। 2 लाख से 3 लाख एनुअल प्रॉफिट है, और फर्म्स की तादाद जो है डेट इज 1500। और एनुअल प्रॉफिट जो है रुपीज दैट इज 3 lakhs to 4 lakhs। नंबर ऑफ फर्म जो है दे आर 800। अगेन एनुअल प्रॉफिट रुपीज 4 lakhs to 5 lakhs, और नंबर ऑफ फर्म जो है दे आर 400। नाउ अबव 5 lakhs, अबव 5 lakhs जो प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट है इन रुपीज, नंबर ऑफ फर्म जो यहां है दे आर 200। नाउ इन द अबव क्लासिफिकेशन, इसी टेबल के हवाले से बात करेंगे। इस क्लासिफिकेशन में प्रॉफिट इज द फिनोमिना अंडर स्टडी।
इसमें प्रॉफिट जो है उसी को स्टडी किया जाता है। इट इज ए क्वांटिफेबल फिनोमिना, हेंस इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इसी को क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फिनोमिनन अंडर स्टडी, ये यहाँ जरूरी है नोट करना कि जो फिनोमिना अंडर स्टडी है, लाइक प्रॉफिट इन द अबोव इलस्ट्रेशन, जो प्रॉफिट जो है ऊपर जो हमने मिसाल दी है, assumes different values over time or across different regions। तो assume किया जाता है different values over time or across different regions। when a phenomena assumes different values, जब एक phenomena assume करता है different values, it is called variable in statistics। statistics में इसको variable कहा जाता है। accordingly quantitative classification, तो quantitative classification जो है is also called classification by variables। इसको classification by variables भी कहा जाता है। तो ये बात हम कर रहे थे आज क्वालिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की। थैंक यू।